नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं हमारे चैनल पर बने रहेंगे। और हम यहाँ पर पहुँच सके हैं समस्तीपुर शिक्षा विभाग भवन में, जहाँ रसोइयों कुछ मांग लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और उनका मांगे हैं जो उचित मांगे हैं, बिल्कुल उचित, क्योंकि उन्हों से 8 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है और बदले में उनको क्या मिलता है, यही कोई 65 रुपया का रोज और 70 रुपया का रोज। तो इसी के लिए यहाँ पर अपने मांग लेकर के आए हैं कि डीपीओ साहब अपने सरकार से रसोइयों के मांगों को पूरा करवाएं, नहीं तो अगर वोट मांगने के लिए गांव में आएंगे तो उनको लाल झंडी दिखाने का यहाँ रसोइयों काम करेंगे। ये किसी न किसी घर के माँ बहन है, इसीलिए उनके साथ अगर अच्छे करेंगे तब ये अच्छा होगा उनका। तो चलिए हम कुछ रसोइयों से बात करते हैं कि वो क्या मांग लेकर के यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ एक रसोइया जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मांग लेकर के सरकार के पास आप आए हैं? हम अपनी मांग लेके आए हैं, जहाँ हम जिस विद्यालय में काम करते हैं 12 महीना सरकार हमको पैसा देता है 10 महीना का, तो हमको 12 महीना काम का 12 महीना पैसा चाहिए। और हम लोग को न्यूनतम मजदूरी चाहिए, जो कि सरकार का नीति है। सरकार का नीति अभी 500 रुपया रोज है, हमको 500 रुपया रोज के हिसाब से 15,000 की महीना हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग जिस विद्यालय में काम करते हैं, उस विद्यालय में झूठ आरोप लगा के जो रसोइया का हटा दिया जाता है, उसको सरकार अच्छा से जांच के उसको बहाल करे। दूसरा नंबर, जो हमरा कहने का मतलब है, जिस विद्यालय में हम रहते हैं उस विद्यालय में एक एचएम का महीना का तनख्वाह है 1,30,000 रुपया। जो नियोजित शिक्षक है उसको 50,000 रुपया। उसी विद्यालय में हम भी काम करते हैं, हमको कम से कम 500 रुपया रोज। स्कूल देखिए, और विभाग में सरकार अच्छे तनख्वाह दे रहे हैं, क्या सरकार उसी से जीत जाएंगे? नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हर घर में किसी न किसी का माँ बहन स्कूल में लगे हुए हैं रसोइया के तौर पर। इसीलिए सरकार को सबको लेकर के चलना होगा। तो इसीलिए उन्होंने सही में अनदेखा किए हैं कि इतना कम रोज नहीं होना चाहिए। उसका बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे होता होगा, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? कहाँ से होगा? इतना पैसा में तो अपना पेट भरबे नहीं करेगा कोई रसोइया का, तो बाल बच्चा को कहाँ से पोसेंगे? दूसरा नंबर, एक रसोइया के पास में कम से कम 10 वोट है, 5 वोट उसकी ससुराल वाले के है, तो 10 वोट नैहर वाले के है। एक रसोइया है उसका 15 से 20 वोट है। यदि एक रसोइया चाहेगा तो 20 वोट डिरेक्ट मार सकता है। इसलिए मेरा रसोइया का संगठन मजबूत है, और रसोइया अपना संघर्ष के बदौलत सरकार को झुका के पैसा लेगा। नहीं सरकार देगा तो इस बार के चुनाव में नीतीश जी का कुर्सी नहीं मिलेगा बिहार में। ये बात कान खोल कर नीतीश जी सुन लेंगे। सही में शिक्षा विभाग को तौर पर जितना भी उस काजत में जुड़े हुए हैं, सबके लिए सरकार के पैसे हैं, लेकिन किसी न किसी का घर का माँ बहन है। इनका बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे होता होगा, इनका जीवन कैसे चलता होगा, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इससे पीछा छोड़ा रहे हैं, तो सरकार भी तो गांव में वोट मांगने आएंगे, उनका तब पोस्टर फाड़ दिया जाएगा, कोई दुरुपयोग किया जाएगा, ओखरी क्या हाल होगा। इसीलिए सरकार बहुत निकम्मी वाला काम किए हैं, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। रसोइया का मांग क्या है? न्यूनतम मजदूरी। और क्या मांग रहे हैं? ताकि उनको बाल बच्चे को पालन पोषण करने में कोई तकलीफ न हो, अच्छे जीवन जिए। और आप क्या करा रहे हैं? रसोइयों को स्कूल में फंसा करके और गुलामी करवा रहे हैं। आप ये गुलामी ही हुआ। 65-70 रुपया के आप रोज देते हैं, 12 महीना का तनख्वाह नहीं देते हैं, आप देते हैं 10 महीने का, और काम आप करवाते हैं 12 महीने का।